वो आप बात तो बता या रहे तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो 9 साल वक्त गुजारे हैं उससे हमारी एक फैमिली जो बॉन्डिंग बना दी है ना वो बेस बन गई। हाँ जी, तो उसके पास से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान से ठीक। जब उधर आए हैं हाँ जी, तो सैर व तफरीह का शौक़ है। हाँ जी। साथ साथ काम भी होते हैं, जैसे मलेशिया में गया तो वहाँ मैंने 3 हफ्ते का वक्त भी किया है। अच्छा, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी अहमदी जो हैं वो साइलेंट सीकर हैं। अच्छा, वो 8,000 हैं। अच्छा। उनको कोई फैसिलिटी नहीं। तो हज़रत साहब ने शायद किया तो उनके लिए कुछ करें। अच्छा, तो हमने वहाँ पे डॉक्टर भी एक रखा, डॉक्टर दवाइयाँ दी। ठीक। और मैं 2019 में गया तो मैं वहाँ डेंटल क्लिनिक मैंने किया। अच्छा, कोई क्लिनिक नहीं था। मैंने एक ऑफिस चेयर लेके अच्छा, उसको रस्सियों से बांध के हिले नहीं, उसके ऊपर मरीज बिठा के मैंने काम किया हुआ। अच्छा, और अभी मैं जून में सिरालूम गया हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पे कोई डेंटल क्लिनिक नहीं था। तो मैंने एक जो मरीज देखने वाला टेबल होता डॉक्टर का, हाँ जी, उस पर मरीज को मिला के तो मैंने उस पर इलाज किया हुआ। अच्छा, अब मेरी उम्र इस वक्त 74 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी, हो गया हूँ। अच्छा, 75वें साल में हूँ। हाँ, तो इस उम्र में इतनी दिक्कत से हाँ काम जी, करना ठीक है, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है, हाँ जी, शौक़ है, ठीक है। खिदमत है, काम हो रहा है। मेरा ख्याल है एक इसमें जो बड़ी बुनियादी चीज़ जो ऐड करने वाली है वो ये है कि ये महज अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक है। तौफीक है, क्योंकि बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका हो सकता है जज्बा भी दिल भी करता हो लेकिन सेहत को नहीं है, बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल और अल्लाह ने जो सेहत से नवाजा है उसके साथ आपको ये मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली वाइज आपके बच्चे आपके सारे अपने अपने खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे 4 अच्छा, बच्चे हैं, 3 अच्छा। बेटियां, एक बेटा है। अच्छा, तो चारों माशाल्लाह शादीशुदा हैं। मैं अच्छा। इस वक्त 10 नवासियों पोतों का बाप। माशाल्लाह, ठीक है, नाना अच्छा, हूँ। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेरे लंदन में हैं, एक अच्छा। कनाडा में है। ठीक है। बस अब जिंदगी जो है बच्चों की कोई जिंदगी में आपकी कोई ऐसी रिग्रेट कि आप सोचते हो कि ये अगर ना अगर हो जाता, कोई ऐसा है कि ऐसा एक रिग्रेट जो हाँ मुझे महसूस होती है, जी। मैंने 35 साल प्रैक्टिस की है। अच्छा। जब मैं लंदन आया जी, तो मेरे लिए उस उम्र में पढ़ के इम्तिहान लेना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने 35 साल काम कर लिया है, ठीक है, सब खिदमत कर ली है, अब मैं हाँ। अपना प्रोफेशन नहीं लूँगा। अच्छा, एक जो मुझे रिग्रेट होती है हाँ। कि मैंने हाँ। लंदन आकर सिर्फ गाड़ी 1 साल चलाई। अच्छा, और उसके बाद कुछ अपनी मजबूरी की वजह से अच्छा, या कुछ सुस्ती की वजह से मैंने वहाँ पर लाइसेंस नहीं लिया। अच्छा, तो अच्छा, एक लिहाज से वो अच्छा है कि मैं एक्टिव हूँ, ठीक, पैदल चलता हूँ बाहर। ठीक, ठीक है, ठीक। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हाँ जी। बच्चे हैं जो ये काम कर लेते हैं, ठीक है। जो ले जाते हैं। सही है, लेकिन चूँकि रिटायर्ड लाइफ है हाँ जी, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है कि सुबह 7 बजे कहीं जाना है, ठीक, तो मुझे वो मुश्किल नहीं होती। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद अगर मैंने गाड़ी चलाना सीख ली होती हाँ जी, तो शायद मेरी लाइफ या मैं जमात के लिए। अच्छा, अब मुझे ये होता है कि जैसे मैं वही काम कर सकता हूँ जमात का जो मैं घर पे रह के आराम से कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक जब बात, जाना होता है तो थोड़ी ज़रूर मुश्किल होती है। सही है। बस एक छोटी सी है, रिग्रेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, ठीक है, मतलब हो वो जाता ख्वाहिश है। होती है ना कि हाँ, बंदे की दिल की। लेकिन मुझे बाकी कोई नहीं है। जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, 75 साल हो रही कोई है। ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि जो नौजवान हैं आगे, कोई दिल में होता है ना ख्वाहिश कि जब आप बच्चों को देखते हैं नौजवानों जी, को, जी। वो कोई ऐसा दिल में कोई ऐसी देखिए, मैं प्रोफेशन के हिसाब से कहूँ कि चूँकि मैंने काम किया और जमात के लिए, और यहाँ भी हमारे इंग्लैंड में इस वक्त तकरीबन 600 के करीब डॉक्टर्स हैं, जी, जो 500 के करीब डॉक्टर्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक। जब भी कभी उनसे मैं कहता हूँ कि आप जमात के लिए वक्त करें, कुछ हाँ काम जी, करें, हाँ जी, तो वो दुनियावी मसरूफियात इतने होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, जब बूढ़े होंगे तो करेंगे। अच्छा, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बुढ़ापा किसने देखा, बिल्कुल ठीक, किसको पता है कि कल को क्या हो जाना बिल्कुल है। सही बात। तो आप अभी मौका निकालें, काम करें। जी, तो मैं बल्कि कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैंने काम कर लिया 9 साल। बिल्कुल आप अगर मुझे नहीं भी कर पाता किसी वजह से, सेहत की वजह से, तो मुझे राइट। कोई अफसोस नहीं है। बिल्कुल। काम कर लिया है, खिदमत करनी थी, खिदमत कर ली है। बिल्कुल। तो ये है कि जब भी मौका मिले जमात से ताल्लुक़ रखें, जब भी मौका मिले जिस सूरत में मिले आप काम करते रहें, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छे। वो एक चीज़ लास्ट, यूरोप में हम रहते हुए कितने साल हो गए, हम देखते हैं अक्सर और बेशतर फैमिलीज़ वक्त के साथ साथ आजकल टूट फूट का शिकार हो रही है। आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे कोई ऐसा टिप के भाई देखें, मसाइल हर फैमिली में होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि आपके तजर्बे में कि आप कहेंगे कि ये वाला जो नुस्खा है ना, कमाल का नुस्खा है। बस एक चीज़ है कि आप पैसे के पीछे मत भागें।
पैसे की, अगर आपको पैसे की लालच है, हाँ जी, आपको ये है कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, ये सब कुछ हो, फिर आपको पैसे की लालच बिल्कुल होगी, सही बात। आप फैमिली को टाइम कम देंगे। प्रायोरिटी फैमिली, फैमिली होनी चाहिए आपकी। आप आराम से, मैं आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, राइट, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ जो पैसे मिलते हैं, घर है, घर भी मैं आपको बताऊँ, मैंने 2 कमरों का फ्लैट किया हुआ, अच्छा, क्योंकि मैं जब इधर आया तो मैं पाकिस्तान को मैं भूल गया। जब मैं लंदन आया मैंने ये नहीं सोचना मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पाकिस्तान में क्या कुछ था, मैं अब इधर हूँ, मैंने यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक, तो ये कि अगर आप कनात से वक्त गुजारें, सही है, सादा खाएं, मतलब ये नहीं कि आप फटे पुराने कपड़ों में रहे, शौक ठीक। पूरे करें अपने, ठीक है, लेकिन आप वक्त के मुताबिक करें और पैसे के पीछे नहीं भागें। बिल्कुल सही। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो फिर फैमिली को टाइम नहीं देते, Exactly, और वो फिर सारी लाइफ की मेरा आपको ख्याल ले जाते हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है, यही महसूस मसला नहीं है, होता, ये महसूस नहीं होता, यही है। सही है। और उसमें फिर ये है कि जब आप बच्चों की शादियाँ भी करें जी, तो आप ये नहीं सोचें कि क्या, आप बच्चों में तकवा देखें, तो तकवा देखें और उसके मुताबिक आप अच्छा, बच्चों की शादी करें। ये नहीं कि आप कहें कि जी मेरी बेटी की शादी हुई तो जो दामाद है माशाल्लाह वो इतना प्यारा था कि मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारी अजीब बात है, मैंने उससे कहा, अच्छा। मैं ये तुम बचे हुए कैसे थे, अच्छा, हैं कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें किसी ने नहीं आज तक। कहते जी बात ये कि जहाँ रिश्ते के लिए जाते थे वो कहते जी आपका घर है। अच्छा, मैंने जब बच्ची की शादी की तो उसने पाकिस्तान से मास्टर्स किया था, यहाँ से ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, अच्छा, ये अभी पढ़ रहा था। ठीक, मैंने नहीं उससे पूछा कि तुम पढ़ रहे, तुम कैसी बेटी हो, तो मुझे पता था पढ़ रहा है, मास्टर कर रहा है, मास्टर करके उसने कोई टैक्सी नहीं चलानी, बिल्कुल सही बात। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो है वो अमेरिका की कंपनी में जॉब करता है, अच्छा, और घर से जॉब कर रहा है पिछले 10 साल से, अच्छा, और पूरा यूरोप उसका ट्रिप ही ऐसा है कि इस वक्त भी वो आज मेरा ख्याल है कतर में है। बड़ी बात है। बाकी इसके अलावा जो नई जनरेशन में मसाइल पैदा हो रहे हैं, नई जनरेशन है ना, हम देखते हैं कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं तो नई जनरेशन्स की जो हैं शादियां होती हैं और फिर उसके बाद ये मसाइल सामने आने शुरू होते हैं। इसमें आप क्या समझते हैं कि इसका, चलो ये तो हो गए पुराने लोग जिनके लिए, लेकिन नए लोग तो अब दोनों बेरूफ हैं, दोनों के पास प्रोफेशन है, दोनों काम कर रहे हैं, इसमें भी मसाइल, इसमें आप क्या? इसमें मसाइल की वजह मैं समझता कि बच्चों के काम में जी। आपस के जी, उनके वालिदैन की तरफ से ज़्यादा। अच्छा अच्छा, मैं जब लंदन में था तो जी। बेटा मेरे पास रहता था, हाँ जी, लेकिन जब मैंने उसकी शादी की तो मैंने उसको कहा कि शादी के बाद तुमने दुल्हन को मेरे घर में लेके आना, अच्छा, तुमने अपना घर लेना, वहाँ पे उसको लेके जाना है। और उसने फिर 1 हफ्ता पहले अपना घर लिया, अच्छा, किराए पे लिया, ठीक, शादी के बाद वो उधर गया। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत, एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ठीक, देखिए आप अगर आप बूढ़े हैं, बहू बेटा शादीशुदा है, कोई देर से उठ रहा, कोई दूसरा ड्रेस की है, कोई ये चीज़, तो बिल्कुल। आपको उलझन होती है, कभी आप कुछ कह देते हैं। बिल्कुल सही, अब जब आप सामने नहीं है, वो जैसे मर्जी रहे, उनको रहने रहे, बिल्कुल उनकी सही। जिंदगी वो गुजारें। Exactly, ठीक है, ठीक। अगर किसी गलत राह पे जा रहे हैं Right. तो आप जरूर उनको टोकें, बिल्कुल कहें। ठीक, लेकिन ये नहीं कि बहुत तुम अब उठी हर- क्या है, आज पकाया नहीं है, आज ये नहीं किया, तुम ये करते हो, ये चीज़ नहीं होनी आपकी चाहिए। बात से मुझे जो ज़हन में आया ना ख्याल कि हम पाकिस्तानी जो पुराने हैं ना, हमारे दिलों में जो औलाद के मतलब कॉन्सेप्ट है ना, हम ये समझते हैं कि ये हमारी खरीद है, ये हमारी विरासत है, और ये जो हम कहेंगे ना वो करेंगे। इनको ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बिल्कुल, नुकसान ये देता चीज़ नहीं है। बताइए उनकी ज़िंदगी आप उनको गुजारने दें, बिल्कुल सही। आप अपनी गुजारें। अब हम दोनों मियाँ बीवी जब से आए हैं, हम अलग रह रहे हैं, अच्छा। किसी बच्चे के साथ नहीं। अच्छा। बेटी की जब शादी नहीं हुई तो हमारे साथ थी, अच्छा। शादी होकर वो करके माशाल्लाह। बेटा जब जॉब कर रहा था हमारे साथ। अच्छा। तो माँ का होता है बेटा पास रहे, राइट। लेकिन शादी के बाद पहले दिन मैंने उसको कर नहीं है और उसने कर दिया हुआ। अच्छा, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। आपका माशाल्लाह अब काफ़ी साल का तजर्बा है, मैरिड लाइफ और बच्चे भी आप हर इंसान के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा आता है कि खिलाफ दो मुख्तलिफ राय हैं ना, इकट्ठे कर दिए जाते हैं शादी पे, तो उस वक्त फिर कोई होता है ऐसा कुलिया कि बंदा कहता है नहीं ये वाला एक असूल ज़िंदगी का बना लें तो आपको कभी भी मसाइल लंबे नहीं होंगे कभी। देखिए ये जो तलखी होती है या जी। ये एक वक्त की चीज़ होती है ठीक। कि आपके जहन में कोई चीज़ आई है, आपने कोई चीज़ देखी, आपने एक बात कह दी, बिल्कुल तो ठीक, नॉर्मली आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं होती। राइट, अगर आप दूसरा पार्टनर उसको ये सोच के इग्नोर कर दे कि इससे वक्त की तो आपकी कोई बैकग्राउंड इसकी होगी, इसकी वजह से कही है। Exactly. नॉर्मली अगर 10 साल में इसने कभी तत्काल नहीं की, अगर आज की है Yeah. कोई वजह होगी, बिल्कुल ठीक सही है? बात। तो वो अगर 2 दिन खामोश रहती है
ठीक। तो वो बात तीसरे दिन आपको नॉर्मल लाइफ हो जाती है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी ना मुझे मौका मिला इस तरह, तो मेरा अपना भी एक ख्याल है कि इंसान जब जितना भी सख्त इख्तलाफ हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो सिर्फ आप अगर खूबियाँ गिननी शुरू कर देना अकेले बैठ के पार्टनर की, यार इसमें खूबियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो आपके दिमाग में जो बन रहा है बाहर। ये आजकल जैसे तलाक का वो चला हुआ है। हाँ जी। कई लोग आते हैं, पता चलता हुई जब मैं बात करता हूँ दोनों से, राइट, तो पता चलता है कि मामूली सी बात, तो मैं उनसे कहता हूँ यार देखो इतनी अच्छी बातें हुई हैं और तुम एक बात को लेके आगे चल पड़े हो। बिल्कुल सही, नहीं अच्छी बातों को देखो, अच्छी बात। और दूसरा ये है कि आपने एक को छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि जो दूसरी आपको मिलेगी वो इससे बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कि आप जो मिले हैं जिसको कहते हैं ना इत्तेफाक करें, जो अल्लाह ताला की तरफ मिला उसमें आप राजी हैं। पार्टनर भी वही चीज़, आपको दुनिया में दौलत मिली, इल्म मिला, सब कुछ मिला है, बिल्कुल वो भी उसी में आता है, तो आप इत्तेफाक करें। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।